हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है? क्या आपके घुटने बिल्कुल सीधे नहीं होते? क्या आपके घुटनों में टेढ़ापन आ गया है? क्या आप जब चलते हैं तो आपसे चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? क्या आपके घुटने बहुत ज़्यादा सूजन है? क्या आपके घुटने में कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घुटनों में दर्द के बारे में। घुटनों में ग्रीस की कमी, घुटनों से कट कट की आवाज़ आना, ये जो समस्याएं अब कॉमन हो गई हैं, ऐसा क्यों होने लगा है? ये बीमारी पहले 50 साल 60 साल की उम्र में आती थी, जो कि अब 30 से 40 साल की उम्र में ही ये परेशानी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ मेरे क्लिनिक पे नी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिनको नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा है। उनको चलना फिरना उठना बैठना बहुत मुश्किल होने लगा है, यहाँ तक कि वो इंडियन सीट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये केवल 40 और 45 साल की उम्र में ही समस्याएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। अब इन समस्याओं से कैसे बचा जाए, इसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा और क्या आपको इसके साथ खाना है जिससे आपको जल्दी परेशानी ना आए। ग्रीस की समस्या और दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करते हैं, बोले आपके घुटनों में गैप हो गया है, आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है, आप ग्लूकोसामाइन खाइए, धीरे धीरे आपके कार्टिलेज रिपेयर होने लगेंगे। लेकिन कुछ समय हमें आराम तो मिलता है, लेकिन जो हमारी समस्या है वो ठीक नहीं हो पाती और हम आलती पालती मार के नहीं बैठ पाते। हमारे घुटने में सूजन बनी रहती है, हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इनको ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा। वो 3 एक्सरसाइज आपको करनी है और ये 3 एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके घुटने में जो गैप हो गया है, जो आपके घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है और आपका घुटना अगर पूरा सीधा नहीं हो रहा है या आपका घुटना पूरा बेंड नहीं हो रहा है, तो इस समस्या को आप इन एक्सरसाइज द्वारा पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ ही आपको कुछ अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको जंक फूड का सेवन रोकना पड़ेगा। आपको कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, जिंक, ऐसी चीज़ें जिसमें आपको मिलती हैं, उन चीज़ों का प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे, जिससे कि आपके कार्टिलेज जल्दी नहीं घिसेंगे और आपकी जो घुटने में जो समस्या आ रही है वो जल्दी ही ठीक होने लगेगी। आपके घुटने में ग्रीस बनने लगेगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इसके लिए आपको खाने में विशेष ध्यान देना है। दूध, दही, पनीर। दूध, दही, पनीर का सेवन आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करें, जिससे आपके घुटने में कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी और आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी और आपकी जॉइंटों में पूरी स्ट्रेंथ रहेगी। और आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, वो एक्सरसाइज करिए और आप देखेंगे कि आपके घुटने में जो समस्याएं हैं, दर्द की, सूजन की, पैर का सीधा नहीं होना, पैर का मुड़ना, आपका पैर मुड़ता नहीं है, आप लंगड़ा के चलते हैं, आप जब चलते हैं तो आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा गैप रहता है, आप मटक पटक के चलते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, इसको दूर करने के लिए मैं 3 से 4 एक्सरसाइज लेके आया हूँ और इन एक्सरसाइज से आपकी जो ये समस्या है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और आपको बिना किसी मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए हम एक टॉवल के रोल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने एक रोल बना लिया है और इस रोल को हम अपने एड़ी के नीचे लगाएंगे और अपने घुटने को सीधा करेंगे। जिन लोगों के घुटने में यहाँ गैप रहता है, ये घुटने ऐसे रहते हैं, उनको अपनी एड़ी के नीचे लगाना है और एड़ी के नीचे लगाने के बाद इसको प्रेस करना है। इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे इस तरह से, तब आपका घुटना नीचे जाएगा और 10 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो पंजा अंदर की तरफ खींचेंगे, आपका घुटना पूरा सीधा होगा और धीरे धीरे आपके घुटने में यहाँ जो गैप रहता है, ये जो गैप रहता है, ये इस तरह से उठे रहते हैं आपके घुटने, क्योंकि सूजन की वजह से घुटने बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं और प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता घुटने का। इस तरह से आप दबाएंगे, तब आपके जो घुटने में गैप है वो धीरे धीरे आपका गैप कम होने लगेगा। एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 से 15 बार करनी है। इस तरह से आपको दबाना है, पंजा छोड़ देना है।
फिर आप 10 सेकंड बाद रिलीज़ करेंगे, उसके बाद 10 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 सेकंड रेस्ट करेंगे। यानी कि हमें 10 सेकंड आपको रेस्ट करना है और 10 ही सेकंड होल्ड टाइम, दोनों टाइम हमें 10-10 सेकंड रखने हैं। इस तरह से हमारे जो घुटने में गैप है और जो हमारे घुटना प्रॉपर तरीके से नहीं मुड़ रहा है वो धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से मुड़ने लगेगा। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से करनी है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज हमें एक पैर से करनी है। अब हम दूसरे पैर से भी इसी तरह से करेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। ये हमें एक्सरसाइज तब करनी है जब हमारे घुटने सीधे नहीं हो रहे हैं, यानी कि हमारे घुटने में इस तरह से गैप रह रहा है, तब ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके घुटने के नीचे जो गैप हो जाता है, यानी कि एक तरीके से ब्रिज बन जाता है, वो धीरे धीरे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और आपका घुटना प्रॉपर तरीके से बेड से नीचे लगेगा। ये एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आपको अपने घुटने के नीचे इस रोल को लगा लेना है, जो हमने टॉवल का रोल बनाया है। अब हमें घुटने से प्रेस करना है और पंजा अंदर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमें 10 सेकंड होल्ड करना है और 10 ही सेकंड रेस्ट करना है। पहले हमने अपनी एड़ी के नीचे लगाया था, अब हम अपने घुटने के नीचे लगा रहे हैं। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने में जो गैप हो गया है, जो आपके घुटने में ग्रीस नहीं बन रहा है और जो आपके कार्टिलेज आपस में रगड़ के चलते हैं, यानी कि आपके घुटने से जो कट कट की आवाज़ आती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आप जो अपने डेली के कार्य करते हैं वो धीरे धीरे आप आसानी से करने लगेंगे। अब हमने एक पैर से कर लिए, इसी तरह से हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर रेस्ट देंगे हम 10 सेकंड का। 10 सेकंड रेस्ट देने के बाद हम फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हमें एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके घुटने में जो गैप हो गया है ये गैप को ठीक करेगा और आपको ग्रीस की जो समस्या हो गई है उसमें ग्रीस बनने लगेगा और आपके जॉइंट आपस में नहीं टकराएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको दोनों घुटने अपने इस तरह से लटका लेने हैं। चाहे आप कुर्सी पे बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुर्सी में जिसमें पैर आपका अंदर तक चला जाए। इसके लिए आप अपना पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे और पंजा अंदर की तरफ खींचेंगे। आप देखेंगे आपकी काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी और आपको हल्का हल्का पेन भी महसूस होने लगेगा, क्योंकि आपके घुटने में जो गैप हो गया है और जो सूजन रहती है उसकी वजह से आपको ये परेशानी नज़र आएगी। लेकिन एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी है, सुबह शाम करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक्सरसाइज करी, आपको हल्का सा पेन हुआ और आपने एक्सरसाइज बंद कर दी। अगर आपको ज़्यादा पेन होता है तो आप गर्म पानी में एक टॉवल भिगो लें। टॉवल अपने घुटने पर रख के आप 10 से 15 मिनट अपने घुटने की सिकाई करेंगे, तब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो पेन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा और आपके जो घुटने का मूवमेंट है वह भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सिकाई करने के लिए आप एक बाल्टी पानी लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें 2 चम्मच, और जब वो पानी गर्म हो जाए तो आप अपने घुटने पे एक टॉवल लपेटें और धीरे धीरे मग्गे से पानी उस घुटने के ऊपर डालें और उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज घुटने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज वेट लगा के की जाती है। इसका नाम है कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स चेयर के नाम से ये फिजियोथेरेपी सेंटर पर अवेलेबल हो सकती है और आप ये एक्सरसाइज घर पे करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वेट मंगा के 2 किलो का आप अपने घुटने पे वेट बांध के कर सकते हैं। कैसे करना है अब ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये कॉर्डिसेप्स चेयर है, चेयर पे वेट लगा हुआ है, ये 2 पॉइंट का। इस तरह से आपको अपने घुटने को ऊपर की तरफ ले जाके रोक के रखना है। इस तरह से जब आप घुटने को लेके जाएंगे तो आपके घुटने में दर्द होगा,
क्योंकि इसमें वेट लगा है और आपका पैर ऐसे लगेगा कि धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर 10 सेकंड बाद रिलीज कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 सेकंड होल्ड और 10 सेकंड रेस्ट टाइम। ये एक्सरसाइज हमारे घुटने के लिए रामबाण एक्सरसाइज है। इससे आपकी घुटने की खोई हुई स्ट्रेंथ, ग्रीस का ना बनना, आपके घुटने में कट कट की आवाज आना, आपके घुटने का चलते चलते लॉक हो जाना, ये इन सारी समस्याओं को दूर करेगा और आपके घुटने में पहले जैसी आपको जान महसूस होने लगेगी। जैसे आपके घुटने बेजान थे, उसमें आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरे घुटने में अब कुछ जान आई और अब मैं चल सकता हूँ, उकड़ू बैठ सकता हूँ, आलती पालती मार के बैठ सकता हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत ही मस्ट है आपके लिए। ये एक्सरसाइज घर पे आप अपने घुटने पे वेट बांध के भी कर सकते हैं, यानी कि कुर्सी पे बैठ जाएं, बैठ के आप वेट लगाएं अपने घुटने में, किसी चीज़ से बांध लें या 2 पानी की भरी हुई बोतल आप घुटने पे बांध लीजिए, तब भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज करने से आपके घुटने में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और आपकी जो डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया है, आपको नी रिप्लेसमेंट भी नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन आप सिकाई करने के बाद ही एक्सरसाइज करें, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए अक्सर लाता रहता हूँ। नमस्कार साथियों।